है और तृतीय दर्जे का सत्संग है संतों के वचन का हम आप पाठ जो करते हैं, ये तृतीय दर्जे का सत्संग है। आपको तो प्रथम दर्जे के सत्संग में चलना है, प्रथम दर्जे का सत्संग आपको करना है। जब तक प्रथम दर्जे का सत्संग नहीं कीजिएगा, आवागमन से छुट्टी नहीं होगी, जन्म मरण के चक्र से आपको छुट्टी नहीं होगी। कौन दुख से छूटना नहीं चाहते हैं? पूछिए तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो दुख को पसंद करते हैं, सुख को पसंद नहीं करते हैं? संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो दुख को पसंद करते हैं। सबको ही सुख को पसंद करते हैं, सुख सबको ही पाना चाहते हैं, लेकिन केवल ख्याली मन से सुख पाने की इच्छा रहेगी तो कभी भी आप सुखी नहीं हो सकते। इसके लिए प्रयत्नशील बनना पड़ता है। भौतिक सुख के लिए भी प्रयत्नशील बनते हैं, तब आप भौतिक सुख सुविधा को पाते हैं। ऐसे आध्यात्मिक सुख के लिए भी इसके लिए भी प्रयत्न की आवश्यकता है। अपने भीतर चलिए, अपने अंदर चलिए। गुरु महाराज जी पहले खूब ध्यान करवाते थे, मास ध्यान, पाक्षिक ध्यान, सप्ताह ध्यान, ये सब गुरु महाराज जी खूब करवाते थे। लोग धीरे धीरे ध्यान को छोड़ते जा रहे हैं। सत्संग के लिए भीड़ भाड़ तो हर जगह हो जाता है, कहीं भी कोई धर्म के नाम पर भीड़ भाड़ खूब हो जाता है, लेकिन असली चीज जो अंदर साधना है, अंतर साधना है, ये अंतर साधना नहीं कर पाती। भीड़ भाड़ में अंतर साधना नहीं हो पाता। भीड़ का नाम तो भेड़िया, भेड़िया का नाम ही भीड़ है। भेड़िया फसान भक्ति, जहाँ भीड़ भाड़ होता है वहां पर भक्ति नहीं हो पाती है। भक्ति एकांत का चीज है, अकेले का चीज है। जब तक आप अकेले होकर के, एकांत होकर के अपने आप का निरीक्षण नहीं कीजिएगा, तब तक आप कभी भी आगे नहीं बढ़िएगा। हाँ, बीच बीच में शिविर लगती है, साधना शिविर लगती है, इसलिए कि कमजोर साधक भी वहां पर साधना कर सकता है। जैसे हम आप देखते हैं चूल्हा में माँ पहले भोजन बनाती है, बहुत सूखी लकड़ी के साथ कच्ची लकड़ी भी उसमें डालते हैं, तो सूखी लकड़ी के साथ कच्ची लकड़ी भी जल जाती है। ऐसे ही जो साधक हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके साथ साथ जो नया दीक्षा लिए हैं या पुराना ही दीक्षा लिए हैं, लेकिन ध्यान में मन नहीं लगता है, साधना में मन नहीं लगता है, इसके लिए यह शिविर की आवश्यकता होती है। नवा के लिए हम लोग इतना खर्चा क्यों करते हैं, क्यों भंडारा करते हैं, खर्चा करते हैं? यही ध्यान के क्रिया को सीखने सिखाने के लिए। इस सब कोई कम से कम जो है 9 रोज सब कोई आकर के बैठे ध्यान के सीखे। ध्यान को, ध्यान के लिए भी सीखना पड़ता है। कोई आपके सामने में बड़े गुरुजन है और उसके सामने आप बैठिएगा तो आप भयभीत रहिएगा, डरे हुए रहिएगा कि ध्यान तोड़ेंगे, कहीं देखेंगे तो डांटेंगे, फटकारेंगे। इसलिए ध्यान की शिविर होती है, बड़े बुजुर्गों के पास जाते हैं। हम लोग को कितना आदमी ध्यान पर बैठना ही नहीं चाहते, सोचते वहां जाएंगे 1 घंटा बैठना पड़ेगा। अब विद्यार्थी सोचे कि हम स्कूल जाएंगे पढ़ने के लिए तो हमको इतना देर तक क्लास करना पड़ेगा। कौन उतना देर तक क्लास करे? तो कभी भी विद्यार्थी वह आगे बढ़ेगा, भौतिक विद्या में भी कभी भी वह आगे नहीं बढ़ेगा। जब आप क्लास करने के लिए जाते हैं वहाँ 5-5 घंटा, 6-6 घंटा तक स्कूल में आप क्लास करते रह जाते हैं, लेकिन 1 घंटा आपको ध्यान करने के लिए फुर्सत नहीं होता है। आप कैसे आगे बढ़िएगा, कैसे अध्यात्म ज्ञान को पाइएगा? हाँ, जीवन भर लेकिन अध्यात्म ज्ञान का रट लगाइएगा, लेकिन अध्यात्म ज्ञान के आप कभी भी पथिक नहीं हो सकते, यात्री नहीं हो सकते। अध्यात्म ज्ञान के लिए यात्रा करना पड़ता है, गमन करना पड़ता है, और वह गमन बाहर का नहीं, अपने भीतर में ही गमन करना पड़ता है, अपने भीतर में ही प्रवेश करना पड़ता है। हालांकि हम भीतर में ही हैं,
हम बाहर में नहीं, शरीर के बाहर में हम लटके हुए हैं, शरीर के बाहर नहीं, हम भीतर ही हैं। लेकिन भीतर में जहां रहना चाहिए वहां हम नहीं रहते, जहां रहना चाहिए वहां नहीं रहते, जहां नहीं रहना चाहिए वहीं पर हम रहते हैं। हालांकि हम लोगों का अभी जागृत में निवास कहाँ है? दो आंखों के बीच में, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, जिसको तीसरा तिल कहते हैं, दसम दरवाजा कहते हैं, सुखमना कहते हैं, है वहीं पर निवासी, तो वहां पर रह नहीं पाते। हम तीसरा नेत्र के ही पास में हैं, लेकिन वहां नहीं रह पाते। तीसरा नेत्र के पास रहते हुए भी तीसरा नेत्र में नहीं रह पाते हैं। अगर तीसरा नेत्र में रह जाइए तो फिर कहना क्या? ज्योति जगी जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। तब आपके अंदर में परमात्मा की ज्योति दिखाई पड़ेगी, आत्मा की ज्योति दिखाई पड़ेगी, और ये संसार की ज्योतियों से कई गुना ज्यादा, और आपको बड़ा सुख लगेगा। जैसे आप भौतिक विद्या पढ़ करके कोई नौकरी करने लग जाते हैं, पैसे अधिक कमाने लग जाते हैं, तो आपको बड़ा सुख लगता है, लेकिन वह सुख क्षण भंगुर है। लेकिन अध्यात्म विद्या में जो आगे बढ़ जाता है, अपने भीतर में परमात्मा की ज्योति दिखाई पड़ती है और अनहद शब्द सुनाई पड़ता है, उसको जब देखने लग जाते हैं, सुनने लग जाते हैं, तो बहुत सुख लगता है। ऐसा सुख लगता है कि उसका संसार से ही बेखबर हो जाते हैं, और संसार का फीका लगने लग जाता है, बेकार लगने लग जाता है। ये बड़ा आकर्षण हो जाता है, संसार अभी बड़ा आकर्षक हो जाता है, जिधर भी देखते हैं आकर्षण हो जाता है। महापुरुष कहते हैं ये आकर्षण सही में विकर्षण का रूप है। देखने में आकर्षक हो जाता है, सही में ये आकर्षक नहीं, उल्टा है उसका। बाहर से बहुत सुंदर लगता है देखने में, लेकिन अंदर जाकर के देखिए तो बस गंदगी ही गंदगी है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अंदर चलिए, अपने भीतर में चलिए, बहुत सुख लगेगा। ऐसा सुख लगेगा, ऐसा सुख लगेगा कि आपका मन वहां से हटने का नहीं होगा। आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख। भगवान बुद्ध के एक राजा भिक्षुक थे, वे एकांत में रहते थे, वृक्ष के नीचे रहते थे, घर द्वार छोड़कर, राजपाट छोड़ छाड़ करके जंगल में वृक्ष के पास रह करके एकांत में ध्यान करते थे। ध्यान करते करते जब उसका मन पूरा शांत हो जाता था, अंदर चले जाते थे, बहुत सुख लगता था। अब इतना सुख लगता था, भीतर भीतर इतना सुख लगता था कि मुंह से भी ऑटोमेटिक निकलने लग जाता था, आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख। जो इस रहस्य को नहीं जानते थे, उनके दिमाग में आता था कि शायद ये राज सुख को याद करके, पहले राजा था, बहुत सुख को देखा, और वही सुख को याद करके अभी ये बात बोल रहा है कि आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख। भगवान बुद्ध से शिकायत की, भंते ये तो राज सुख को याद करके कहता है आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख। भगवान बुद्ध बुलाए उसको और कहते भिक्षु, क्या तुम भौतिक सुख को याद करके, राज सुख को याद करके कहते हो आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख? कहते भंते आपके सब कुछ जानते हैं, आपसे कोई बात छिपा हुआ तो नहीं। कहते मैं जानता हूं, लेकिन ये लोग नहीं जानते, इसलिए कहो। कहते भंते जब मैं ध्यान पर बैठता मन सब ओर से सिमट जाता है, अपने भीतर में जाता हूं और अपने भीतर में झांकने लग जाता हूं, और वहां पर इतना सुख बुझाता, इतना आनंद बुझाता है कि भंते भीतर भीतर सुख मिलने लग जाता है, तो मुंह से भी निकल जाता है,
आप लोग जानते हैं कि शिव जी 88,000 बरस तक ध्यान पर बैठे रहे। क्यों? क्या आपने कभी कारण ढूंढा कि शिव जी 88,000 बरस तक ध्यान पर बैठे कैसे रह गए? सुख लगा तबे ना, दुख लगेगा तो बैठेगा। अब पहले दुख लगता है, पहले कोई भी काम करते हैं तो उसमें दुख लगता है, लेकिन काम जब थोड़ा थोड़ा सक्सेस होने लग जाता है तो उससे सुख हो जाता है। वैसे अध्यात्म ज्ञान में भी जब तक आप भीतर थोड़ा सा भी झलक नहीं आएगा तब तो दुखे बुझाएगा। हाँ, हाथ पैर तड़तड़ाएगा, फटेगा, बेकार बैठे हुए हैं। इससे बढ़िया थोड़ा उधर जाते तो कुछ काम भी होता। फालतू में बैठे हुए पहले तो फालतू बुझाएगा। हो सकता है कि शिव जी भी शुरू में ध्यान करते होंगे, उनको भी फालतू बुझाता होगा। राम भी शुरू में ध्यान करते होंगे, उनको भी फालतू बुझाता होगा। बुद्ध महावीर जो भी ध्यान करते थे शुरू में सबको फालतू बुझाता था, और बाद में उनका लगन पक्का रहा। लगन पूरा मजबूती के साथ लगन लगाए और तब इतने महान हो गए। हम आप भी अगर लगन नहीं लगाएंगे, कठिन समझ करके इसको अगर छोड़ देंगे तो कभी भी महानता को प्राप्त नहीं कर सकते। महान बनने के लिए हम आपको भी जीवन दांव पर लगाना पड़ेगा, और जब तक ये जीवन को दांव पर नहीं लगाएंगे, जब तक इसके लिए परिश्रम नहीं करेंगे, ऊपर में अलवा नहीं फरता, नीचे जाना पड़ता है। बीज ऐसे अंकुरित नहीं होता, बीज को जमीन में जाना पड़ता है, अपने अस्तित्व को समाप्त करना पड़ता है। अगर इतना ही साधारण ढंग से अध्यात्म ज्ञान के आप पथिक हो जाते तब तो कहना क्या है, बेरू सब के सब जो है अध्यात्म ज्ञान को पा लेते। लेकिन नहीं, बहुत कठिन काम है, और जो कठिन जितना काम होता है, जितना कठिन काम होता है, वह काम जब सफल हो जाता है उसको उतना ही सुख लगता है। हम लोग तो सोचते हैं कि पद में बहुत सुख है, प्रतिष्ठा बहुत सुख है, भौतिक सुख सुविधा बड़ा सुख है। अरे भौतिक सुख सुविधा में क्या सुख है? भौतिक जिसके पास भौतिक बहुत संपत्ति है उनके पास जाकर के देखिए कितना सुखी। बाहर से लगता है भले ही सुखी, लेकिन अंदर से सुखी नहीं है। अंदर से तो बिल्कुल वह अशांत है। जितना ही जिनके पास में भौतिक संपत्ति है उतना ही अशांत है। तो मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए, शरीर के लिए भौतिक संपत्ति तो चाहिए ही, लेकिन केवल भौतिक संपत्ति से आपका कल्याण हो जाएगा ये कभी भी आप अपने दिमाग में मत लगाइए। इसके लिए आपको अध्यात्म ज्ञान अपनाना पड़ेगा। अध्यात्म ज्ञान अपनाने के लिए आपको भीतर चलना पड़ेगा, भीतर की यात्रा करना पड़ेगा, और भीतर की यात्रा करने के लिए आपको ध्यान करना ही पड़ेगा, चाहे कोनो मतांतर का हो जाए। एक रामानंदी भी ध्यान की अनुभूति सुनाते हैं तो अपने अंदर में प्रवेश करते हैं तब वो अनुभूति सुनाते हैं, कोनो संप्रदाय वाला हो। लेकिन जब तक ध्यान नहीं करेंगे वह भी ध्यान जान करके करना पड़ेगा। कई महापुरुष वह काम को कर लिए हैं। भगवान बुद्ध है, एक संसार में ऐसे महापुरुष हुए, गुरु तो हुआ था उनको, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली थी। लेकिन वे अंत में अपने अंदर की यात्रा किए, ध्यान खूब लगन के साथ किए, और ध्यान में जब उस शिखर पर चले गए तब कहते हैं कि मैं अपने ही सीख करके मैं किसको गुरु बतलाऊं। हमने अपना ही सीखा, गुरु था, गुरु से उनको संतुष्टि हुई नहीं, अंतर यात्रा वाले गुरु नहीं मिला। सब बाहर उपवास, शरीर को सुखाना, मतलब शरीर को कष्ट देने में ही वह गुरु लोग कहते थे कि ऐसे ही तुमको परमात्मा मिलेगा। उपवास करो, व्रत करो, खाओ पियो मत। बाहरी जितना उपवास वगैरह यही सब सिखाए थे, लेकिन अंतर की यात्रा कोई भी गुरु नहीं बतलाए। अंत में अपने से यात्रा किए, अंदर में जा करके अपने को झाके बुद्धत्व को प्राप्त किए और तब संसार को बताए। और भगवान बुद्ध के ही समय में बहुत ऐसे भिक्षु थे
जिनको उतना परिश्रम नहीं करना पड़ा, भगवान बुद्ध की तरह शरीर को सुखाना नहीं पड़ा। गुरु मिल गया, उनको पहुंचे हुए गुरु मिल गया, रास्ता दिखाने वाला मिल गया, आराम से बहुत भिक्षु बुद्धत्व को प्राप्त किया। भगवान बुद्ध के समय में जितने भिक्षु बुद्धत्व को प्राप्त किए उतने औरों के समय में नहीं। इसलिए हम आपको भी अंतर यात्रा करना पड़ेगा। और भाग्य है कि हम लोगों को अंतर यात्रा करने वाला गुरु मिला है। स्वयं यात्रा करके उस पद तक पहुंच करके हम लोगों को मार्ग बतलाए। लेकिन इसका अगर हम आप लाभ नहीं ले रहे हैं तब फुटल मनुष्यों के भाग और गुरुगम ना लगे, तब हम लोगों का भाग्य फूटा हुआ है। इसलिए भाग को फूटने मत दीजिए, भाग को बचाइए। इसके लिए समय समय पर ध्यान साधना कीजिए। आज प्रथम दिन है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरह से 9 दिन तक लगातार है। सब कोई आइए, विशेष विशेष संख्या में आइए। थोड़ा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, समय दीजिएगा तभी हम आप भी आगे बढ़ेंगे। तो सब कोई आइए, समय समय पर ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की